पिछले क्लास में जो हमने कहानी शुरू किए थे वो था मेरे दो भैया। उस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते। उस कहानी में हम लोग ने पढ़ा था क्या था, एक भाई और बहन होती है जिसका नाम था सुबी और नीटू। सुबी बहुत ही नटखट थी और उसका भाई था भैया था नीटू। ओके, सो उस कहानी में हम लोग ने पढ़े थे कि बच्चे किसकी तैयारी कर रहे थे, कौन सी त्योहार की? यस, रक्षाबंधन। इसके लिए नीटू बाजार जाती है और राखी खरीदना चाहती है अपने भाई के लिए, लेकिन उसे कोई समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे राखी खरीदे, क्योंकि she liked so many rakis. Out of that, the best she liked was सितारों वाले stars, राखी with the stars and राखी with the doll. गुड्डे वाले राखी और सितारों वाली राखी पसंद आई थी। इसलिए उसने अंत में क्या किया था, दोनों ही राखी खरीद ली थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके भाई को जो पसंद आएगा वो वही बांध देगी। सो नेक्स्ट डे जब सुबह नहा धो के तैयार होके बैठी थी, तब तक भी उसका भाई जब भैया नहीं आया तो एकदम बेचैन होने लगी कि व्हाई द ब्रदर इज नॉट देयर। तब तक जब तक माँ उसको जवाब देती तब तक उसका भाई भी नहा धोकर आ जाता है और शी बिकम्स वेरी हैप्पी एंड फिर वो बिठा के उसको राखी पहना देती है। कौन सी राखी पहनता है, कौन सा राखी पसंद करता है नीटू? यस, सितारों वाली, स्टार्स वाली। और वही राखी नीटू अपने भैया को, सुबी अपने भैया को नीटू को पहना देती है। और उसके बाद फिर नाउ वी विल कंटिन्यू इट एंड यू कैन लुक एट योर बुक पेज नंबर 51। ओके, सुबी चहकते हुए बोली, भैया मेरा उपहार कहाँ है? कल से सोच रही हूँ कि इस बार आप मुझे क्या देंगे। सो ऑब्वियसली चिल्ड्रन दे आर सो एक्साइटेड। बहन भैया को, भाई को राखी बांधती है तो उन लोगों का इंटरेस्ट उसमें ज्यादा नहीं रहता है। किसमें रहता है कि गिफ्ट में उसे क्या चीज मिलने वाला है। सो सुबी भी यही सोच रही थी कि उसका भाई उसे गिफ्ट में क्या देगा और वही वो पूछती है। उपहार कैसा? सुबी को चिढ़ाते हुए नीटू बोला, आपको पता नहीं है, रक्षाबंधन पर भाई बहन को राखी बांधती है और भाई बहन को उपहार देते हैं। नीटू ने अपने पीछे छिपाई हुई एक सुंदर सी गुड़िया निकालकर सुबी को दे दी। उपहार देकर सुबी उछल पड़ी। पहले भैया ने भी क्या कहा, उपहार, व्हाट काइंड ऑफ अ गिफ्ट? तब नीटू बोलती है, सुबी बोलती है कि हाँ, यू डोंट नो क्या, रक्षाबंधन में जब हम तो आप लोगों को राखी बांधते हैं, यू ब्रदर्स आर सपोज्ड टू गिव गिफ्ट टू द सिस्टर्स। तब जब बोल रही थी तब तक नीटू ने क्या किया था, he had already bought a beautiful doll for his sister. So उसने पीछे छुपा के रखा था, तो उसने पीछे से अपना जो सुंदर सा गुड़िया अपने बहन के लिए लाया था वो उसको दे देता है। और जैसे ही उसको गुड़िया मिल जाती है तो सुबी क्या होती है, बहुत खुश हो जाती है। शी इज वेरी हैप्पी विद दैट डॉल और वो उछल के गुड़िया लेकर इधर उधर घूमती है। फिर अचानक उसे दरवाजे के पीछे छोटू दिखाई दिया, जो दरवाजे की आड़ में ये सब देख रहा था। So these two brothers and sisters, they were so happy। अब बात कर रहे थे, गुड़िया से खेल रहा था। तो अचानक सुबी का नजर कहाँ पहुंचा, दरवाजे पर। तो दरवाजे में जब उसने ऐसा करके देखा तो क्या देखा कि छोटू, एक लड़का है, वो वहां दरवाजे के पीछे से छुपकर ये सब उन लोगों का राखी बांधना, उन लोगों का खुश होना, गुड़िया से खेलना, ये सब वो देख रहा था। छोटू लक्ष्मी का बेटा था। लक्ष्मी घर में साफ सफाई करने आती है। सुबी ने उसे बुलाया और पूछा, क्या हुआ छोटू, तुम इतने उदास क्यों हो? तुमने राखी नहीं बंधवाई? छोटू बोला, मेरी कोई बहन नहीं है, मुझे कौन राखी बांधेगा? तभी सुबी की माँ प्यार से बोली, सुबी बेटा, छोटू को भी राखी बांधो। तो हु इज दिस छोटू? छोटू कौन है? लक्ष्मी का बेटा है। एंड हु इज दिस लक्ष्मी? लक्ष्मी ये सुबी के घर में वो घर का साफ सुथरा करने वाला काम करने के लिए आती है। ओके, शी इज अ हेल्पर देयर इन द हाउस। उसी का बेटा है छोटू। तो
जब छोटू को देखती है तो पूछता है कि छोटू व्हाई यू डिड नॉट टाई राखी, तुमको राखी नहीं बांधे हो है बोल के जब वो पूछती है तो छोटू उदास हो जाता है। अब छोटू बोलता है कि नो आई डोंट हैव अ सिस्टर, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, तो कौन मुझे राखी बांधेगा। तब इतने में सुबी की माँ सुबी को बोलती है कि सुबी बेटा व्हाई डोंट यू टाई अ राखी टू छोटू, क्योंकि उसके पास सुबी के पास राखी है कि नहीं। यस ही हैड, बिकॉज उसने 2 राखी खरीदी थी, उसमें से जो भैया को पसंद था उसको बांध दिया, तो उसमें से एक गुड्डे वाली राखी तो उसके पास था ही, तो उसकी माँ ने उसको राखी बांधने के लिए कहा। सुबी ने छोटू को गुड्डे वाली राखी बांधी और एक बड़ा सा रसगुल्ला खिलाया। जैसा वो नीटू को राखी बांध के मिठाई खिलाई थी, रसगुल्ला खिलाई थी, उसी तरह से उसने छोटू को भी वो गुड्डे वाली राखी जो था उसके हाथ में बांध दिया और फिर उसने उसे एक बड़ा सा रसगुल्ला भी खिला दिया। लेकिन अभी भी छोटू उदास था। वह दुखी मन से बोला, सुबी मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कोई उपाय ही नहीं है, because he had not come there to tie राखी। वो तो अपनी माँ के साथ में वहाँ आया था, तो जब सुबी ने उसके राखी बांध दिया तब भी वो खुश नहीं था, तब भी वो उदास ही था। तब और फिर उसने उदास होकर बताया कि सुबी आई एम सो सॉरी, आई डोंट हैव अ गिफ्ट टू गिव यू इन रिटर्न ऑफ द राखी। राखी के बदले में तुमने मुझे राखी बांधना, भाई बनाया, लेकिन मैं तुम्हारे इसके बदले में तुम्हें उपहार नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास कोई उपहार नहीं है। माँ ने छोटू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, माँ किसकी माँ? हाँ, नीटू और सुबी की माँ ने नीटू को प्यार करते हुए उसको बताया, आज से सुबी की मदद करने के लिए एक नहीं 2 भाई है, एक नीटू और एक तुम। यही सुबी का सबसे बड़ा उपहार है। तो उसकी माँ ने बोला कि डोंट वरी अबाउट द गिफ्ट। ओके, नाउ सुबी के पास पहले कितने भाई थे? एक ही भाई था जो था नीटू, लेकिन आज के बाद से सुबी के पास में 2 भाई हो गए, एक नीटू और एक तुम, यानी कि छोटू। और सुबी को इससे बड़ा और उपहार क्या मिल सकता है? एक भाई मिलना इज अ बिग गिफ्ट फॉर द सिस्टर। सो वो बोलती है कि इससे बड़ा और उपहार क्या हो सकता है। तभी समझदार बनते हुए सुबी बोली, हाँ अब मेरे एक नहीं 2 भैया है। सो सुबी ने भी माँ के साथ में बात बताया और कहा, और वो भी एकदम समझदारी के साथ उसने बोले, यस यस नाउ आई डोंट हैव 1 ब्रदर बट नाउ आई हैव गॉट 2 ब्रदर्स। ओके, यह सुनकर छोटू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बस इतना सुनना था कि छोटू भी खुश हो गया कि चलो आज से सुबी ने भी उसे अपना भाई माना है। एंड देन ही आल्सो वाज सो हैप्पी। सो व्हाट इज द मैसेज विद फ्रॉम दिस स्टोरी? तुम्हें क्या मैसेज मिलता है? संदेश कि त्योहार भेदभाव दूर करके खुशियां लेकर आती है। भेदभाव मतलब ऐसा नहीं था कि सुबी ने नो छोटू तो हम लोगों का हेल्पर का बेटा है, हम उसको भाई नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। छोटू दूसरे जात का, हम दूसरे जात का, ऐसा भी नहीं। सो फेस्टिवल इज द टाइम व्हेन वी ऑल are together in spite of our religion, caste, creed, all these things, isn't it? So त्योहार हमें क्या सिखाता है? भेदभाव को भूलकर एक होना और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटना, यही हमें त्योहार सिखाता है। So with that we end this story, and then now for the homework I want you all to write the word meanings in your exercise book. वर्ड मीनिंग्स लिखना, और उसके साथ ही बच्चों यहाँ बुक में पेज नंबर 50, पेज नंबर 51 में भी टिक द करेक्ट ऑप्शन है, वो भी लिखना। और विद दैट पेज नंबर 53 में एक्सरसाइज नंबर 2, ओके, दैट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन है, वो भी आप लोग करना। उसे हम आपको
आपके क्या व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, वहां देख के आप लिख सकते हैं, या फिर आपको जैसे ही टाइम मिले वीडियो देखने के बाद आप तुरंत इस काम में लग सकते हो। ओके, विद दैट वी एंड द स्टोरी, वी एंड दिस लेसन। नाउ विश यू ऑल a very good health, stay home and stay safe.